चलिए जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तकरीबन 3-4 दिन हो गए इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के। और कल का दिन मैच अब 1 घंटा 24 घंटे का जो है वो अब वक्त है। और चैंपियन इंडियन टीम जो है वो बारबेडोस से सीधा फ्लाई करेगी, कल दिल्ली में पहुंचेगी तकरीबन 7-7:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार शाम को। जो अभी हमारी रात होगी 3:30 बजे, वेडनेसडे जो हमारा सुबह लग जाएगा, उस टाइम पे 3:30 बजे जो है वो इंडियन टीम का फ्लाइट है। वहां से चार्टर प्लेन उड़ेगा बारबेडोस से और सीधा जो है वो दिल्ली अब लैंड करेगा। और उसके बाद कुछ प्लान्स है कि शायद पीएम आवास पर जाया जाएगा और वहां से सारी चीजें फिर आगे बढ़ेगी। तो अब 24 घंटे का इंतजार। और चैंपियन इंडियन टीम जो है वो कल भारत पहुंचेगी तकरीबन 7-7:30 इंडियन टाइम के अनुसार। लेकिन अब क्योंकि कई खिलाड़ियों ने जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है T20 फॉर्मेट से, और वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया है। कुछ कुछ लोग जो है, कुछ कुछ खिलाड़ी आगे भी आपके रहेंगे, मैचेस में T20 खेलेंगे। हमने सोचा यार चलो कि रिपोर्ट कार्ड ही आपको बनाकर दे देते किसका क्या प्रदर्शन रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। एक तरीके से रिव्यू हम लोग करेंगे कि क्या कुछ रहा खिलाड़ियों के स्टैट्स के हिसाब से, क्योंकि आंकड़ों को आजकल बहुत ज्यादा मायने होते हैं। तो एक एक करके हम लोग जो है वो खिलाड़ियों को बात करेंगे। आपको रन, जो बल्लेबाज होगा उसके रन, स्ट्राइक रेट, एवरेज कितने का था, और कितने उसने मैचेस खेले वो आपको बताएंगे। गेंदबाजी का वैसे मैचेस, विकेट और इकोनॉमी के साथ आपको जो है वो 10 में से किसने कितने मार्क्स लिए वो भी आपको बताएंगे। तो एक एक करके जो कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे, शुरू उन्हीं से करेंगे। ओपनर भी वही है और टीम के कप्तान भी वही है, रोहित शर्मा। 8 मैचेस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा विजुअल इस वक्त। 8 मैचेस उन्होंने खेले, 297 रन है, 257 स्ट्राइक रेट, 156 का एवरेज उनके 45.81 की है। और पूरे वर्ल्ड कप में इनका इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा रहा है। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस अगर आप देख लो आयरलैंड के बाद वाले, थोड़ा सा वो लीग मैचेस में वहां पर गाड़ी डगमगा गई थी। लेकिन व्हेन इट मैटर्स, जब वक्त था, जब करना था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपके बड़ा सुपर 8 का मुकाबला, उसके बाद सेमीफाइनल में जब वक्त था उन्होंने रन बनाए। एंड व्हेन इट मैटर्स, जैसे कहते हैं ना कि जब करने का कुछ था कि आज तो करना ही है, आज बैकफायर नहीं हो सकता, तब जो है वो उन्होंने रन बनाए। और हाईएस्ट टोटल भी उनका बाय द वे 92 का है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 गेंदों में। उसके बाद कैप्टनसी अगर आप देख लो तो यार, जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है उसकी कप्तानी, उसने टीम को जिस तरीके से लीड किया, टीम को जिस तरीके से जो है वो एक सराउंडिंग आपका एक अच्छा खुश माहौल, खुश मिजाज जो आपका माहौल है वो रखा। और वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 8.5 जो है वो 10 में से रोहित शर्मा ने इसमें प्राप्त किए। विराट कोहली दूसरे नंबर पे, दूसरे ओपनर और सीनियर खिलाड़ी इस टीम के। 8 मैचेस उन्होंने भी खेले। बाय द वे 9 मैचेस का पूरा ये श्रृंखला था, लेकिन एक कनाडा के जो मैच था आपका सेंट लूसिया में शायद, वो जो था वो हो गया रद्द क्योंकि बारिश की वजह से, इस वजह से वो मैच काउंट नहीं किया जाएगा। तो 8 मैचेस इन्होंने भी खेले। इनके रन जो है वो थोड़े से कम है, तकरीबन 106 रन जो रोहित शर्मा ने बनाए उससे कम है। 151 इनके रन, 112.7 की स्ट्राइक रेट, एवरेज 18.88 की, जो बहुत ही शायद विराट कोहली के कैलिबर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खराब होगी। हाईएस्ट टोटल लेकिन उनका जो है वो 76 का है। अब विराट कोहली के ऊपर बात करें, तो विराट कोहली ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो है वो निराश किया था। लेकिन सिर्फ एक इनिंग आई और वो ऐसे वक्त पे आई, ऐसे दिन पर आई जो हमें ट्रॉफी जिता गई। पूरे वर्ल्ड कप में अगर हम लोग देखें तो शायद विराट कोहली के लिए अच्छी पोजीशन थी वो ओपनर, एक सूटेबल पोजीशन थी, वहां पर वो रन बनाते क्योंकि नया बॉल, हार्ड बॉल होता है, ज्यादा आपके फील्डर सर्कल के बाहर होते नहीं, पावर प्ले का इस्तेमाल करना होता है। तो शायद वो रन्स बनाने के चक्कर में जो है वो रन उनके खुद के नहीं बन पाए, क्योंकि शायद विराट कोहली ने जो अप्रोच अपनाई थी, हम लोग जो बात भी करते हैं कि यार विराट कोहली ने थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि जोर से मारने का ट्राई करना या फिर हार्ड हिटिंग, वो कहीं ना कहीं गेम उनका नहीं था। वो शायद जो उनका सूटेबल गेम था जो उनको फाइनल में मिला, उसी के बदौलत उनको जो है वो 6 मार्क्स मिले। क्योंकि अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अगर वो अच्छा करते हैं, और एवरेज देख लो 18.88 की है, शायद विराट कोहली के कैलिबर से बहुत कम होगा। और सिर्फ क्योंकि 76 रन की वो पारी, वो भी यार 59 गेंदों में थी। अब देखो
वो पारी मैच जीता गई इवेंचुअली, इस वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हम लोग वो मैच हारते तो सारा ब्लेम इन्हीं के ऊपर आता, क्योंकि 59 गेंदे लिए, 60 गेंदे लिए, तकरीबन 10 ओवर आपने खेले, आपने केवल 76 ही रन बनाए, इतना स्लो खेले, ये वो सारी चीजें। तो वही कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो विराट कोहली के 18.88 की एवरेज के साथ 191 रन, 112.7 के स्ट्राइक रेट, 6 मार्क्स। ऋषभ पंत 3 नंबर। अब ऋषभ पंत जो है वो दो रोल निभाते टीम में, एक बल्लेबाज के भी और एक विकेट कीपर का भी। विकेट कीपिंग की अगर मैं पहले बात करूं तो विकेट कीपिंग उनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा अच्छी रही है, प्रभावित रही है। जिस तरीके से उन्होंने वो एक्सीडेंट के बाद वापसी की, कमबैक किया, तो इन लोगों को लगा यार कि शायद कमबैक नहीं हो सकता, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरीके से खुद के बॉडी को मैनेज किया, खुद को मेंटेन किया, अपने गेम अवेयरनेस के थ्रू कुछ उन्होंने स्टंपिंग की थी। वो सेमीफाइनल में अगर आपको याद होगा, मोइन अली को जो स्टंप आउट किया था अक्षर पटेल की गेंद पर, कैचेस कुछ उन्होंने अच्छे पकड़े, आगे पीछे राइट लेफ्ट जो भी भागना था वो अच्छे तरीके से जो है उन्होंने विकेट कीपिंग की। और कहा तो जाता ही है कि यार एमएस के बाद जो है वो अब ऋषभ पंत एक अच्छे सेफ हैंड्स जो है वो इंडियन टीम को इस वक्त मिले हैं। बाकी बल्लेबाज और इनपुट्स भी देखो, कई बार हमने देखा, और देखो फाइनल में भी ना एक वाक्य हुआ था। फाइनल में हुआ ये था कि जब अक्षर पटेल का वो 24 रन का जो ओवर आया था, उसके बाद 5 ओवर बचे थे और 30 गेंदों में 30 रन लग रहे थे। वहां पर ऋषभ पंत ने, अब सही में उनके घुटने में कुछ दर्द हुआ या उन्होंने वो टैक्टिकल कुछ मूव किया, अब वो उन्हीं को पता। लेकिन कहते तो यही और कहा भी यही जा रहा है कि उस वक्त जो ऋषभ पंत ने थोड़ा सा टैक्टिकल मूव किया कि फिजियो को बुलाया, वहां पर थोड़ा गेम को स्लो किया, फिजियो को बुलाकर जो है उन्होंने अपने घुटने का कहा कि यार मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, वहां पर वो चेकअप के लिए जो है वो 7-8 मिनट कुछ लगे, वहां पर कुछ आपकी रणनीति बनाने में आपको थोड़ा वक्त मिला, तो वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यार ये टैक्टिकल मूव था। इस वजह से ऋषभ पंत के इनपुट्स भी, जो कब किसे गेंदबाजी करानी है, स्टंप के पीछे से वो कई बार स्टंप माइक में कुछ ना कुछ कहते हुए नजर भी आए कि स्लो डालना है, तेज डालना है, आगे डालना है, पिच में बाउंस है, वो गेंदबाजों को एक तरीके से गाइड करते हैं। तो वो भी उनका एक अपीयरेंस होता है। बाकी बल्लेबाजी से देखो, स्टार्टिंग उन्होंने जिस तरीके से की थी, उनका क्रूशल मैच जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ आया, उन्होंने रन बनाए 40-45 कुछ ऑड रन, ऐसे कुछ रन बनाए। बाकी लेकिन टुवर्ड्स द लेटर ऑफ दिस वर्ल्ड कप जो है वो आड़े तिरछे शॉट खेलने के चक्कर में जो है ना वो ज्यादा रन नहीं बना पाए। वो सुपर 8 तक जाते जाते, और सुपर 8 में भी थोड़े से उन्होंने जो रन बनाए 171, स्ट्राइक रेट 127 की थी, जो तकरीबन थोड़ी सी लो हम लोग कहेंगे ऋषभ पंत के हिसाब से। 24 की इनकी एवरेज थी। लेकिन बल्लेबाजी में एक ऋषभ पंत नंबर 3 पे हमें एक सेफ ऑप्शन दिखा इस पूरे वर्ल्ड कप में, कि जब ऋषभ पंत आते थे एक लेफ्टी एंगल भी आपको मिलता था कि नंबर 3 पे कोई ऐसा खिलाड़ी आएगा जो गेम अपने बल्ले से जो है गेम पलट सकता था। बांग्लादेश वाला मुकाबला अगर आपको याद होगा, इस पूरे वर्ल्ड कप में ना 2-3 मैचेस ऐसे आए जब आपकी टीम थोड़ा सा नीचे लगी हुई थी, एक विकेट जाने के बाद स्लो हो रहा था, ठीक है, रन गति स्लो हो रही थी, लेकिन ऋषभ पंत आने के बाद उन्होंने 1-2 ओवर पावर प्ले के 5वां 6वां ओवर कुछ पकड़ा, 2-3 चौके लगाए और वहां पर जो है वो रन रेट वो थोड़ा सा मैनेज किया था। इसी के बदौलत उनको जो है वो 10 में से मिले हैं 8 अंक। सूर्य कुमार यादव, द चैंपियन सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार को तो यार मतलब बैटिंग से तो छोड़ ही दो, लेकिन उनकी फील्डिंग फाइनल में या फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो फील्डिंग का मेडल होता है ना, उन्हें 2 मेडल्स मिले, ये अच्छी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव के हिसाब से 8 मैचेस उन्होंने भी खेले, तकरीबन 200 रन उन्होंने बनाए, टू बी प्रिसाइज 199, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था 135 का, 28 का एवरेज। और पूरे वर्ल्ड कप में एक ही उनका हाईलाइट जो याद रखा जाएगा, मतलब ठीक है बल्लेबाजी तो थी, और सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज थे मिडिल ऑर्डर में जो आपके बैटिंग यूनिट को जो है ना वो जोड़ के रखता था। वो सेंटर पॉइंट कहते हैं ना कि इसी पॉइंट पर दोनों तरफ से चीजें जो है वो जुड़ी हुई थी। ऊपर से रोहित शर्मा, विराट कोहली भी खुल के इस वजह से खेल सकते थे क्योंकि उनको पता है कि यार सूर्य कुमार यादव आना है, और वो वहां पर जो है वो अच्छे खासे रन बना देते थे। इस वजह से हार्दिक पांड्या को भी एक श्योरिटी मिलती थी और एक अलाउंस मिलता था कि वो भी खुलकर खेल सके। तो एक जो सेंटर पॉइंट कहते हैं ना, मध्य बिंदु इस पूरे बल्लेबाजी की, वो थे सूर्य कुमार यादव। उन्होंने टीम को जोड़ के रखा बल्लेबाजी से। और यार फील्डिंग
वो आखिरी ओवर 6 गेंदों में 16 रन लग रहे थे। डेविड मिलर का वो कैच लॉन्ग ऑन पे एजी कैच था, थोड़ा सा पहले कैच पकड़ा फिर बाउंड्री के बाहर गए, लेकिन उस वक्त उन्होंने गेंद फेंका बाउंड्री के अंदर, फिर जंप करके जो है उन्होंने कैच पकड़ा और कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी वो बना है। तो ये कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव का ओवरऑल जो कहते हैं ना जिसे पैकेज बॉल फील्डिंग, आपके बल्लेबाजी, टीम को गाइड करना, क्योंकि वो भी एक लीडरशिप ग्रुप में उनको भी काउंट किया जाता है। तो सूर्य कुमार यादव 8.5 मार्क्स जो है वो उन्हें मिले हैं। दुबे, शिवम दुबे, बिफोर वर्ल्ड कप बहुत कहा जा रहा था कि जी छक्के चौके दुबे जो है 5वें नंबर पे आके मारेंगे और हार्ड हिटर का काम करेंगे, स्पिनर्स को जो है वो धुन के रख देंगे, वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन शिवम दुबे ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार खराब किया, उन्होंने देखो नॉर्मल ही किया, ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं किया या फिर उतना भी खराब कुछ नहीं किया। रिमेंबर यूएसए वाला मुकाबला सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर उन्होंने उस मैच को जीता, क्योंकि वहां पर 4 विकेटें चली गई थी और वहां पर जो है वो जरूरत थी आपके सूर्य कुमार यादव को भी और टीम को भी कि कोई उनके साथ खड़ा हो, सूर्य कुमार के साथ कोई एक खड़ा हो, उस वक्त वो आपको चाहिए था और शिवम दुबे ने वो भली भांति वो रोल निभाया। यूएसए वाले मैच में भी वो जिताकर चले गए। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखो क्रूशल वो 20 गेंदों में 37 रन वो बनाकर गए। क्या पता वो रन अगर नहीं होते तो 205 जो हमने बनाए वो 185 180 होता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। फाइनल में भी देख लो, फाइनल में भी आकर यानसन को उन्होंने एक छक्का लगाया, 2-3 चौके वहां पर लगाए, तो वो रन गति को जो है वो उन्होंने रुकने नहीं दिया उस वक्त। हाँ लोग कहेंगे यार सेमीफाइनल में पहले बॉल पर आउट हुए, लेकिन वहां पर देखो बैटिंग पोजीशन भी उनका कौन सा था, 7वें नंबर पे उनको भेजा गया था। अब दुबे ने तो नहीं कहा यार मुझे 7वें नंबर पे भेजो, आपने जब दुबे को स्पिनर्स के खिलाफ छक्के मारने के लिए लेकर गए तो यार आगे आदिल राशिद बॉल डाल रहा था, लियाम लिविंगस्टन बॉल डाल रहा था, आपने तब उसको भेजा ही नहीं। आप तो अक्षर पटेल को, जडेजा को उनके ऊपर भेजते गए। एज अ प्योर बैट्समैन, जो प्योर बैट्समैन का जो लाइन होता है ना, सबसे आखिरी उतरे उस सेमीफाइनल में शिवम दुबे 7वें नंबर पे। यार वो उनको ठीक है, तब सेमीफाइनल में उतना ऐसा मौका नहीं, और जब ये भी होता है ना कि जब आपका 5वां नंबर होता है बल्लेबाजी में या फिर कोई भी आपका एक सेटल नंबर होता है, उस नंबर पे आपको ना भेज के आपको थोड़ा सा डिमोट जब किया जाता है ना, नीचे थोड़ा भेजा जाता है, तब खिलाड़ी को भी अपने माइंड मन में जो है ना वो शंका आती है कि यार मैंने गलत किया या मैंने पूरा वर्ल्ड कप मेरा खराब जा रहा है, जो मुझे जो है वो यहाँ पर बिठा दिया गया, जब मेरा बारी थी मुझे नहीं भेजा, किसी दूसरे को भेजा, वो सारी चीजें भी होती है। लेकिन खैर दुबे ने जो किया, फील्डिंग उनकी अच्छी थी। एक दुबे जो है वो 133 रन उन्होंने बनाए, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक था, 114 का 22 की उनकी एवरेज थी। शिवम दुबे को 6.5 मार्क्स मिले। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, हार्दिक को लेकर भी कई सारी चीजें थी बिफोर द वर्ल्ड कप, आईपीएल को लेकर जो चीजें हो रही थी, कैप्टनसी और ईगो और कई चीजें बू किया जा रहा था ग्राउंड्स में, इंडियन फैंस ही बाय द वे, ठीक है, बाकी के तो छोड़ ही दो, इंडिया के ही लोग, और जो लोग उस वक्त हार्दिक पांड्या को गालियां दे रहे थे, आज वही हार्दिक पांड्या को लोग चैंपियन कह रहे हैं, वही हार्दिक पांड्या के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि यार ये तो फ्यूचर है, ये इसको कप्तान बनाओ, इसने जिताया और वो सारी चीजें। हार्दिक पांड्या ने पूरे वर्ल्ड कप में यार हैट्स ऑफ है उस बंदे को कि जिसने अपने फैमिली मैटर्स भी संभाले, उसने सारी चीजें जो उनको बू किया जा रहा था या फिर लो किया जा रहा था, उनके बुरे वक्त उनके ऊपर जो है वो काफी बातें हो रही थी, तनकीद हो रही थी, हंसा जा रहा था, लोग उनके बुरे पैच में खुश हो रहे थे, मतलब एक भी कहते हैं ना कि मेंटल पीस के हवाले से उन्होंने पिछले 6 महीने में एक भी अच्छा दिन देखा नहीं था। हर बार जो है वो 24 घंटे में कई कितनी बार तभी उनको मतलब गालियां पड़नी कहीं ना कहीं फॉर्मेट में, किसी ने कभी ट्विटर पे ट्रेंड हो जाना कुछ कुछ लफ्ज उनके खिलाफ, वो सारी चीजें जो है वो खिलाड़ी को जो है वो मेंटली जो है ना डाउन करती है। लेकिन हैट्स ऑफ है हार्दिक को कि उन्होंने वो सारा कुछ हैंडल किया, अपने टीम के लिए जो है वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और वर्ल्ड कप जीता है भाई। आखिरी जो 2 ओवर डाले उस 5 ओवर में, ज्यादा ओवर तो हार्दिक ने डाले ना, मतलब एक तो आपका बुमराह ने डाला और एक आपका अर्शदीप ने डाला, बाकी के ओवर तो हार्दिक पांड्या ने डाले, ठीक है। तो वो जो क्रूशल ओवर्स थे, 6 गेंदों में 16 रन उन्होंने बचाए। क्लासन का जो अहम विकेट था,
क्लासन का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट, अगर क्लासन होते तो पता नहीं 2 ओवर पहले आपका मैच खत्म हो जाता और साउथ अफ्रीका जीत जाता। वो क्लासन का विकेट उन्होंने लिया। डेविड मिलर, किलर मिलर, उनका उन्होंने विकेट ले लिया। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाए, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाए, अफगानिस्तान के खिलाफ रन बनाए, और क्या चाहिए। एक ऑलराउंडर के तौर पे 11 विकेटें उन्होंने ली, ठीक है, और 144 रन भी बनाए, स्ट्राइक रेट भी 151 का है। यार वो सेमीफाइनल की बात है ना, सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या का वो क्रूशल वॉक था, जो छोटा सा वो कैमियो खेलकर गए ना, जो उन्होंने जॉर्डन को पकड़ा था, 2 छक्के और 2 चौके उन्होंने जो लगाए, एक आर्चर को लगाया, एक उन्होंने नॉर्मल शॉट स्पिन को लगाया, और 2 जॉर्डन के उस ओवर में 2 छक्के लगाए। वहां से आपकी गति आगे बढ़ी है बल्लेबाजी की सेमीफाइनल में, वरना आप सेमीफाइनल में भी 145 150 पर रुक गए थे, ठीक है। तो वो चीजें जाती है हार्दिक पांड्या को, और उनका कॉन्फिडेंस, यार हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस है बल्लेबाजी में, ठीक है। पहले हमने पिछले कोविड के पहले या कोविड के 1 साल तक के जो है हमने देखा था कि उनका रीच जो था वो मतलब स्टंप के पास थोड़ा सा वो आते थे, यॉर्कर को वो टैकल करते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जगह से स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े सीधा छक्के, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर बैट्समैन की निशानी भी उनके बल्लेबाजी से हमें देखी है। गेंदबाजी में देख लो, क्लासन का विकेट जो आपको बताया, पाकिस्तान वाले मैच में भी उन्होंने शादाब का विकेट निकाला है, शादाब का विकेट उन्होंने क्रूशल वाला वो निकाला। उसके बाद एक और विकेट उन्होंने निकाला यार, आई गेस इमाद का विकेट लिया, नहीं इमाद का तो अर्शदीप ने लिया आखिरी ओवर में, इफ्तिकार का उमरान ने लिया था। एक और विकेट उन्होंने, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन शादाब का उन्होंने वो क्रूशल विकेट, और दोनों जो है वो बाउंसर पे लिए थे, मुझे याद है, ठीक है। एक शादाब का तो था ही था। वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को क्रेडिट जाता है, इस वजह से हार्दिक पांड्या भी जो है वो 8.5 मार्क्स हार्दिक को भी जाते हैं। अक्षर पटेल, अक्षर पटेल ने एक वक्त पे मतलब डरा दिया था भाई। एक वक्त पे अक्षर पटेल का वो 24 रन का ओवर थोड़ा सा अब बैकफायर कर रहा है, ये प्लान ऐसा लग रहा था। लेकिन बाकी पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, पाकिस्तान वाले मैच में उनको नंबर 4 भेजा गया, वहां पर उन्होंने कुछ रन बनाए। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंटली उन्होंने फाइनल में कुछ पारी खेली। फाइनल में आपके 34 रन पर 3 विकेटें थी। वहां पर जितना प्रेज विराट कोहली के बैटिंग को मिलता है कि वहां से उन्होंने 76 रन बनाए, तो प्रेज अक्षर पटेल को भी होना चाहिए कि जी उन्होंने भी 47 रन उस कंडीशन से बनाए। रन गति नहीं रुकी थी। इमेजिन, जब आपके 34 पर 3 विकेटें हो गई थी, उसके बाद अक्षर पटेल ही थे जो रन गति को आगे बढ़ाते गए, वरना विराट कोहली तो सिंगल डबल ही खेल रहे थे, ठीक है। जो बैरियर तोड़ने वाला काम था ना, जो चौके छक्के बाउंड्रीज जो लगाने का काम था, वो अक्षर पटेल ने किया। यार अक्षर पटेल ने इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग में जो कैच पकड़ा था मिचेल मार्श का आपके ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, वहां से दूसरा ब्रेक थ्रू मिला था। अक्षर पटेल ने ये बताया है कि जो मुझे ना सेकंड ऑलराउंडर के तौर पे आप जो लेके जाते हो स्पिन, भाई साहब अब क्योंकि जडेजा चले गए तो लाइक टू लाइक मैं ही रिप्लेसमेंट हूँ। जो शायद इस वक्त जडेजा का हाल था कि जडेजा को कहते थे कि यार 7वें नंबर पे तो मस्त है तीनों फॉर्मेट में, ओडीआई में भी, आपके टेस्ट में भी और T20 में भी। शायद आने वाले समय में अक्षर पटेल वो आपको रोल भली भांति निभाते हुए दिखाएंगे। यार अक्षर पटेल ने एक छक्का मारा है रबाडा को, बाकी उन्होंने शम्सी को मारे छक्के, उन्होंने केशव महाराज को मारे यार, लेकिन जो रबाडा को छक्का मारा ना, तेज गेंदबाज को कोई स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर सीधा बल्ले से जब लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारता है, वो प्योर बल्लेबाजी की वाइब देता है। अक्षर पटेल गेंदबाजी से इमाद वसीम का वो ओवर जहां पर रन बन रहे थे, उन्होंने आकर वो टाइट ओवर वहां पर डाला। बाकी इसमें भी उन्होंने ओवर्स डाले, 9 विकेटें उन्होंने ली, 139 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। इकोनॉमी थी उनकी 7.86 की, 7.86 की इकोनॉमी T20 में।
ये बेहतर नहीं, बहुत बेहतर होती है। वो तो ये खराब इस वजह से हुई क्योंकि खराब मतलब 7.86 भी इस वजह से गए क्योंकि आखिरी मैच में उनको 45-50 रन पड़ गए, वरना इनकी इकोनॉमी तो 5 साढ़े 5 की रहती जैसे बुमराह की थी। तो अक्षर पटेल 8 नंबर, रविंद्र जडेजा फ्लॉप शो, एक इकलौता ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे वर्ल्ड कप में डिसअपॉइंट किया और इकलौता ऐसा खिलाड़ी है उस पूरे 11 में जिसने सबसे खराब प्रदर्शन किया, रविंद्र जडेजा। उम्मीदें थी बैटिंग से, बल्लेबाजी से, चलो फील्डिंग तो उनका मतलब अच्छा है ही है, लेकिन बैटिंग और गेंदबाजी से यार उन्होंने कुछ नहीं किया। एवरेज भी 11 का है। हाँ, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है बाय द वे, क्योंकि उन्होंने आखिरी 2 3 4 5 बॉल खेलते थे और 9-10 रन जो है वो 1-2 मैचेस में उन्होंने बनाए थे, इस वजह से उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो गया। लेकिन केवल 35 रन बनाए, तकरीबन हर मैच में बल्लेबाजी आई ऐसी हुआ और एक ही विकेट लिया। ठीक है, एक ही विकेट लिया, रन भी खाए। तो ये यार रविंद्र जडेजा को बहुत शायद वन ऑफ द वर्स्ट रविंद्र जडेजा परफॉर्मेंस है किसी वर्ल्ड कप में T20 अभी तक के। ठीक है, 3 नंबर रविंद्र जडेजा को बहुत ही खराब फ्लॉप शो। ठीक है, अब क्या ही कहे क्योंकि उन्होंने संन्यास भी ले लिया, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया T20 इंटरनेशनल से, तो अब ज्यादा बोल के भी उसके ऊपर जो है वो मतलब नहीं है। कुलदीप यादव मैच विनर, कुलदीप यादव 10 विकेटें 5 मैचेस में, इकोनॉमी थी 6.95 की, लेकिन आखिरी मैच में रन पड़े। ठीक है, आखिरी मैच में रन पड़े, लेकिन कुलदीप ने कुछ क्रूशल विकेट भी निकाले। ठीक है, इंग्लैंड वाला मैच 3 विकेट कुलदीप ने निकाले सेमीफाइनल में, अक्षर पटेल ने भी वहां पर 3 विकेट निकाले थे, और जो पार्टनरशिप में उन्होंने एक रनआउट भी किया था, अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव ने मिलकर 7 विकेट लिए सेमीफाइनल में। और ये पार्टनरशिप में जो उन्होंने विकेट लिए, कहीं ना कहीं सेमीफाइनल वहां पर ही आप जीते हो, वरना बैटिंग से आप थोड़ा सा नीचे लग गए थे, एक वक्त लग रहा था यार इंग्लैंड रन बना देगा, लेकिन अक्षर पटेल ने जो शुरू किया विकेट लेना, और फिर कुलदीप यादव ने उनको गेंदबाजी में कॉम्प्लीमेंट किया। तो कुलदीप यादव 7 नंबर, 10 में से अच्छा वर्ल्ड कप गया, 10 विकेटें उन्होंने ली, लेकिन शायद फाइनल में और बेहतरी हो सकती थी। अब आखिरी 2 नाम जो सारे मैचेस खेले, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। पार्टनरशिप बल्लेबाजी में हम लोग कहते हैं कि यार पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, गेंदबाजी में भी ना पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होती है। और रिमेंबर, ये मेरा कहना ना, ये कई लोग ये कहते हैं, देयर इज अ सेइंग कि यार बल्लेबाज ना आपको मैचेस जिताएंगे, लेकिन टूर्नामेंट आपको गेंदबाज जिताते हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इस पूरे वर्ल्ड कप में आप गेंदबाजी से जीते हो। ठीक है, आप गेंदबाजी से इस पूरे वर्ल्ड कप में जीते हो। बुमराह, बुमराह के स्टैट्स देख लो भाई साहब, मतलब दुनिया का अब क्या कहे, ऐसा गेंदबाज जो आगे वाला बल्लेबाज ये सोचता है कि यार इसके 4 ओवर निकाल दो और 16 ओवर ही हमें जो है वो T20 में मिलना है, क्योंकि बुमराह तो रन देता नहीं है। इकोनॉमी है 4.417 की, 4.17 के इकोनॉमी से रन दिए, तकरीबन 70% ऑफ द ओवर उनके डॉट बॉल थे। मतलब 8 मैचेस उन्होंने खेले, कितने ओवर हो गए, 4 8 32 32 ओवर उन्होंने डाले। 32 ओवर में यार कम से कम तो उन्होंने 15 16 17 ओवर तक डॉट बॉल डाली है। मतलब सोचो डॉट बॉल कितने हुए, कितना परसेंट इकोनॉमी यार 4.17 का। विकेट तो छोड़ दो, विकेट तो 15 विकेट लिए, विकेट तो छोड़ दो, 4.17 का। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, 8 मैचेस 15 विकेट, इकोनॉमी 4.17 की, 9 मार्क्स। अच्छा, अर्शदीप को भी सेम मार्क्स है, 9.5 मिले बाय द वे। अर्शदीप ने इस पूरे वर्ल्ड कप में ज्यादा मार्क्स लिए इस वक्त, क्योंकि अर्शदीप के 2 विकेट भी ज्यादा है। देखो हम लोग बुमराह की बात करते हैं कि जी बुमराह ने 15 विकेट लिए, इकोनॉमी उनका 4.17 का है, ये सारी चीजें यार, लेकिन उनको ना साथ दिया अर्शदीप ने। बुमराह के तो 15 विकेट है, अर्शदीप की 17 विकेट है। उनका थोड़ा सा इकोनॉमी, ठीक है मानता हूँ थोड़ा ज्यादा है, 7.16 का है, 7.16 की उनकी इकोनॉमी है। जसप्रीत बुमराह के इकोनॉमी से 3 पॉइंट ज्यादा है।
3.01 ज्यादा है, लेकिन फिर भी यार T20 में 7 के औसत से रन देना इज नॉट ए बैड, इज वेरी गुड, इट कंसिडर्स आर वेरी गुड। और 17 विकेटें लिए है बॉस, 17 विकेटें पूरे वर्ल्ड कप में। 80 में से 17 विकेटें तो यही लेकर गए, 15 विकेटें बुमराह लेकर गए। मतलब आपके तेज गेंदबाजी ने 15-15-30 और ये 32 विकेटें तो यार मेजोरिटी तो इन दोनों ने लेकर गए। अर्शदीप सिंह रहे इस पूरे वर्ल्ड कप में मेरे लिहाज से सबसे ज्यादा प्रभावित। 9.5 मार्क के साथ इन्होंने इस पूरी टीम में टॉप किया है, क्योंकि 17 विकेटें बुमराह से 2 विकेटें ज्यादा है। जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है बाय द वे जसप्रीत बुमराह, उससे 2 विकेट। और देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी लोग ये कहेंगे यार अर्शदीप के तो 17 विकेट उनको क्यों नहीं मिला, वो थोड़ी सी इकोनॉमी भी ये बात है और इम्पैक्ट वाली भी बात होती है, ठीक है। इम्पैक्ट जो बुमराह का था आगे वाले प्लेयर्स के इसमें, लेकिन अर्शदीप ने ना वो सुमड़ी में घुमड़ी रहता है ना, कि सुमड़ी में घुमड़े वाली चीज है कि वो मतलब अंदर से वो काम चला लेते, वो रन विकेटें ले ली उन्होंने। वो ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, ना किसी को ये ज्यादा स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, आराम से अपना काम किया और निकल लिए। कुछ अच्छे कैचेस भी उन्होंने ग्रैब किए, फील्डिंग भी उनकी अच्छी थी। फाइनल में जो है वो क्रूशल विकेट उन्होंने लिया था क्विंटन डिकॉक का। तो अर्शदीप सिंह बने इस पूरे टीम में टॉपर मेरे लिहाज से 9.5 मार्क्स। सिराज ने सिराज के ऊपर यार देखो, सिराज ने 3 ही मैच खेले, उनको स्टार्टिंग के कुछ मैच खिलाए गए। उसके बाद आपको पता है कि 12 ही खिलाड़ी जो है वो इस पूरे वर्ल्ड कप में खेले, मतलब 15 होती है, 15 में से यार आपके 12 खेले, क्योंकि वही डिबेट था कि जब आपके तेज गेंदबाजी को मदद होगा तब एक एक्स्ट्रा बॉलर खेलेगा सिराज, और जब आपके गेंदबाजी को होगा एक एक्स्ट्रा खेलेगा कुलदीप यादव स्पिन को, ठीक है। तो वो चीजें थी क्योंकि कुलदीप ने सुपर हिट भी खेला, कुलदीप ने सेमीफाइनल फाइनल भी खेला, इस वजह से कुलदीप के 2 मैचेस ज्यादा है। बाकी सिराज ने 3 मैचेस खेले और 3 में विकेट एक ही है, ठीक है। उसमें आयरलैंड के खिलाफ उनका सिर्फ विकेट है, उनका यूएसए के खिलाफ विकेट नहीं है, और उनका जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ विकेट नहीं है। हाँ इकोनॉमिकल वो रहे हैं, उन्होंने एक रन ज्यादा नहीं दिए, लेकिन सिराज ठीक है, जितना मौका मिला फील्डिंग से, एक उन्होंने अच्छा कैच लिया था हमें याद है, लेकिन 3 ही मैच खेलने मिले, एक ही विकेट लिया, 4 मार्क्स उनको भी मिले। तो ये था जी रिपोर्ट कार्ड ये इंडियन टीम का। क्या कुछ लगा आपको भी, आपको आप किस खिलाड़ी को जो है वो कितने मार्क्स देंगे ये बताइए। बाकी टाइम स्टैम्प के हिसाब से भी किस कितने कौन से मिनट में जो है वो किस खिलाड़ी का रिपोर्ट कार्ड है आपको देखना है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप जो है वो आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये रिपोर्ट कार्ड था पूरे वर्ल्ड कप का। इसके ऊपर से हमने ये देखा कि कैसे कितने जैसे बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए, स्ट्राइक रेट उनका क्या था, हाईएस्ट टोटल क्या था, उनकी एवरेज क्या थी, गेंदबाजी में हमने देखा किसने कितने विकेट लिए, इम्पैक्ट क्या था, इकोनॉमिकल क्या कौन से गेंदबाज रहे। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस की है। आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को आपको कितने मार्क्स देने हैं 10 में से, आप वो भी बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।